हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सिद्दीकी स्वागत करता हूं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल विद्रो टू स्टडी पे। तो आज के इस वीडियो में ये जो हमारा रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर रासायनिक बल की है, कुछ उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें और बिना समय बर्बाद करते हुए तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, या फिर अभिक्रिया का वेग क्या है उसको समझाइए या उसको स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से इसको समझाते हैं। तो ये है, वह दर जिस पे समय के साथ साथ अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दर है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है समय के साथ साथ, ठीक है, ये हमारा टी समय के साथ साथ क्या हो रहा है, जो उसका सांद्रण कंसंट्रेशन है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, यदि किसी सूक्ष्म अंतराल dt, ठीक है, ये हमारा डी हमारा डेल्टा है। ठीक है, यदि किसी सूक्ष्म अंतराल यानी छोटे समय में डेल्टा dt यानी छोटा समय में अभिकारक के dx ये हमारे डेल्टा x मोल उत्पाद होते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये है यदि अंतराल में, ठीक है, ये हमारा, हाँ यहाँ पे हम जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, जो वेग हम निकालेंगे तो पहले जो अभिक्रिया में जो उसके मोल होंगे उनको लिखेंगे, उसके बाद में उसका जो समय होगा उसको बटे में उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म अंतराल है। सूक्ष्म अंतराल तो हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा से लिखेंगे। ठीक है, अब डेल्टा से लिखेंगे तो ये हमारे मोल हैं उसमें दिए हुए और ये हमारा समय है। ठीक है, तो इससे जब हम इसको इसके बटे में लिखते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, इसमें अभिक्रिया का वेग निकल के आ जाता है। ठीक है, और यदि ये अंतराल dt, ठीक है, हमारा डेल्टा टी में अभिकारक के डेल्टा सी मोल शेष रहते हों तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समय हमेशा नीचे लिखना है। ठीक है, बटे में ये हमारा डेल्टा सी है और बटे में डेल्टा टी है। ठीक है, ये हमारा समय है और ये हमारी मोल सी है। ठीक है, और ये है ताक्षणिक वेग। ये है ताक्षणिक वेग से आप क्या समझते हैं, या ताक्षणिक वेग क्या है, स्पष्ट कीजिए या समझाइए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको इसको भी समझाते हैं। ये है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई निश्चित क्षण है, ठीक है, ये फिक्स है, बोले तो फिक्स। ठीक है, क्या होता है, किसी निश्चित क्षण पर जो अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, वो उसका वेग होता है, वेग। ठीक है, उसकी, और वो क्या कहलाता है, उसका ताक्षणिक वेग कहलाता है। और जिस क्षण पर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग ज्ञात किया जाना है, उस पर क्या करते हैं, वक्र से क्या करते हैं, उससे संबंधित स्पर्श रेखा खींचकर उसकी ढाल से उसका क्या करते हैं, खींची जाती है। तो क्या होता है, उसकी ढाल से अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग जो है वो हमको ज्ञात हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का औसत वेग बताइए। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शन दिए हैं, उनको हमको क्या बताना है, उसमें वेग बताना है। ठीक है, जो रिएक्शन हमारी पहली रिएक्शन ये दे रखी है, ठीक है, स्मॉल n a है और प्लस में स्मॉल n 2 है और मुझे b है। ठीक है, तो और इस तरह से दे रखा है m1 c और ये m2 d। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस रिएक्शन का हमको औसत वेग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये अभिक्रिया दे रखी है, तो हम अभिक्रिया को इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसका औसत वेग निकालेंगे। तो औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे बराबर का निशान लगाते हैं। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं माइनस में, क्योंकि इससे ये हो रहा है। ठीक है, हम इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, और इस वाले को नीचे लेंगे, उसको हम प्लस में लेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम माइनस में लेते हैं तो क्या ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 1/n1 आ गया। ठीक है, और ये हमारे 0 1 लगा लिए, ये a है। ठीक है, और ये हमारा 1/n2 है और ये 0 1 लगा लिए, हमारा b हो गया। ठीक है, और जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम प्लस में लेते हैं, और ये हमारा 1/m1 और ये हमारा डेल्टा टी सी है और बटे डेल्टा टी है। ठीक है, और इस तरह से जब हम m2 को लिखेंगे, ठीक है, तो m2 कैसा आ जाएगा, डेल्टा डी और बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका अभिक्रिया का औसत वेग निकाल लेते हैं। हम आपको बता चुके हैं वेग कैसे निकालते हैं, और किसी का भी ये औसत वेग है तो उसका टोटल निकालिए, और हम वेग निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो उसके
मोल दे रखे हैं वो उसको ऊपर लिखते हैं और बटे में उसका समय लिखते हैं, तो हमारा वेग निकल आता है। और हमने इसमें क्या किया, इसका औसत निकाला है, इसका टोटल निकाला है, ठीक है। और ये है अभिक्रिया की कोटि का क्या अर्थ है, ठीक है। उदाहरण दीजिए या अभिक्रिया की कोटि क्या समझाइए, इस तरह से प्रश्न आता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझें। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका साधारण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता हो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये है इन दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक अणुओं की संख्या, ठीक है, ये अभिकारक ये हमारा ए है और ये अभिकारक बी है, ठीक है। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका साधारण रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता हो, ठीक है। जिसमें क्या है, वह संख्या इन दोनों की एक संख्या है, ठीक है। और वो संख्या क्या है, जो इनका जो साधारण है वो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता हो, ठीक है। उसमें क्या है, मान लीजिए जो केमिकल चेंजिंग होती है उसके जो परिणाम स्वरूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की दर समीकरण में क्या होता है, साधारण पदों की संख्या क्या होती है, समान यानी बराबर होती है, ठीक है, संख्या बराबर होती है, ठीक है। ये दे रखी है यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है रिएक्शन का, ये हमारा Na है और ये हमारा Mb है, तो इससे क्या हो रहा है, उत्पाद बनना है, ठीक है। तो इसका ये वेग व्यंजक है, हम उसको लिख लेते, एक इसको आप अच्छे से समझ लीजिए ये, और इसको आप अच्छे से नोट भी कर लें। ये वेग व्यंजक इसका दे रखा है, जहाँ पे वेग व्यंजक क्या है हमारा, ये k बराबर है a की घात x है, ठीक है, और b की घात y है, ठीक है। तो क्या है इसमें अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होगी, x और y होगी। हम घातों को हमेशा कोटि मानते हैं, ठीक है, मानते नहीं मतलब होती हैं कोटि, ठीक है। वो हम आपको समझाएंगे कि मतलब क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। और x तथा y का मान क्या होता है, n तथा m के समान भी हो सकता है, उससे भिन्न भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें आप अच्छे से आप इसको समझ लेंगे कि इसको हम लोग कोटि क्यों माना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर है, वह अभिक्रिया जिसकी गति में किसी भी, ठीक है, जिसकी गति में अभिकारक के किसी भी अणु का साधारण परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसका एक उदाहरण ये भी है, जिसका वेग अभिकारक के साधारण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों कहलाती है हम आपको बताएंगे अभी। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये एक यहाँ पे रिएक्शन मैंने दिखा रखी है। रिएक्शन में कैसे दिखाई है, हमारा ए है और ये B+C बना रहा है, ठीक है। जब B+C बना रहा है तो ये क्या है, यदि इसका वेग क्या है, समानुपाती है शून्य घात के, ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। ये अभिक्रिया है, वही हमने आपको बताया था। वहाँ पे क्या था, उसकी जो कोटि थी x और y थी, और यहाँ पे क्या है, इसकी जो कोटि है वो शून्य है। तो जब इसकी घात शून्य है तो इसकी कोटि होती है। घातों को हमेशा कोटि कहते हैं, ठीक है। यहाँ घात 1 होती है तो प्रथम कोटि की, घात 2 होती है तो द्वितीय कोटि की। तो यहाँ क्या है, शून्य घात के समानुपाती है ये, इसलिए हम इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। और ये इसका एक समीकरण है, रिएक्शन है मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, ठीक है। ये हमारा H2 हमारा है और ये हमारा Cl2 है, ठीक है। जब इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हम इसको क्या कराते हैं, इसका संयोग कराते हैं, तो क्या होता है, इसमें HCl बनता है। जब और जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे 2 लगा लेंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा ये है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा व्यंजक लिखिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा व्यंजक लिखिए, ठीक है। प्रथम कोटि के जो इसमें 2 पॉइंट हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्या है, वेग स्थिरांक, और दूसरा पॉइंट है वेग व्यंजक, ठीक है, तथा व्यंजक लिखिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारा ये हमारा कई न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेना और मतलब नोट भी कर लेना। तो ये हमारा इसका जो सूत्र क्या है हमारा, ये k बराबर है 2.303 बटे हमारा t 1/2, ठीक है। और ये हमारा लॉग है, और जब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे a/a-x, ठीक है। और ये हमारे कई न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा, तो हम आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। अभी आप इसको इतना समझें, और ये जब इसको हम मानकों के मान रखेंगे तो हमारा जो k की इकाई है
क्या हो जाएगा 1/2 तो क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 1। तो क्या होता है इसमें जो के की इकाई है सेकेंड इनवर्स 1 हो जाएगी और ये हमारा समय का मात्रक हमेशा -1 इनवर्स होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपके ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।